हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं, जो कि मेन एग्जामिनेशन से आपके लिए रेलेवेंट होगा। और साथियों, इसमें हम बात करेंगे जो 9 माइनर एक्ट को ऐड किया गया है, उन्हीं सभी 9 माइनर एक्ट में से आज मैंने एक एक्ट लिया है जिसका नाम है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। साथियों, इसी के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। इसी से जो भी क्वेश्चन आपके मेन एग्जामिनेशन के रिलेटेड बन रहा था, उन सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया गया और साथ साथ उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे एज ए आंसर के रूप में फ्रेम करने वाले हैं। साथियों, बिना देर किए हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी मैं आंसर फ्रेमिंग कराता हूँ दोस्तों, वो यूपीएससी के फॉर्मेट पे ही कराता हूँ। और आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जब कभी भी आप मेन एग्जामिनेशन में आंसर लिखेंगे तो साथियों आपको क्वेश्चन नहीं लिखना होता है। क्वेश्चन इसलिए मैं लिख करके आपके लिए लेकर के आता हूँ कि जिससे पता चले कि ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर बन रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिख करके लाता हूँ। आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे नहीं लिखना है। और साथियों, काफ़ी लोगों का ये कंसर्न आ रहा था कि क्या कितने पेन का इसमें इस्तेमाल किया जाए, तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप सिंगल पेन का इस्तेमाल करेंगे, या तो ब्लू करेंगे या फिर ब्लैक करेंगे। और ख़ास करके आप कोशिश करिएगा कि बॉल पेन का इस्तेमाल करिएगा, जिसको हम लोग डॉट पेन कहते हैं। जेल पेन का आप इस्तेमाल ना करिएगा मेन आंसर राइटिंग फ्रेमिंग करते हुए। साथियों, इसमें जो इसकी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 की, इसमें मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूं कि साथियों इसमें टोटल अगर सेक्शंस की हम बात करते हैं तो टोटल सेक्शन नंबर इसमें 10 सेक्शन है। और इसके इन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो ये कब आया था, तो ये 2 अक्टूबर को 1987 में ये इन्फोर्स हो गया था। तो साथियों, ये दो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया। अब इसके थोड़े से स्क्रिप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जब आपको इसका बैकग्राउंड पता रहता है साथियों, तब आप आंसर को फ्रेमिंग करते हैं तो और भी बेहतर तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका 2 मिनट का टाइम लूँगा और उसी 2 मिनट में मैं पूरा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट आपको समझा देता हूँ। जब आप किसी चीज़ को समझ करके आंसर फ्रेमिंग करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। और मैंने भी यहाँ पे आंसर फ्रेमिंग किया है साथियों, तो कुछ ना कुछ हमने बेयर एक्ट का भी सहारा लिया है। देखिए, मैं छोटा सा एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, उसी शॉर्ट ट्रिक पे आपका ये पूरा का पूरा आंसर डिपेंड है। साथियों, पहले हम बी की बात करते हैं, फिर यस की बात करते हैं, फिर यफ की बात करते हैं, फिर टू की बात करते हैं, और फिर पी की बात करते हैं, और फिर फोर की बात करते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या लिख रहा हूं, तो दोस्तों अभी इसके बारे में मैं आपको एलिबरेट करके बता रहा हूं। देखिए, बी का मतलब होता है बुक्स। बुक के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कोई भी प्रोहिबिटेड बुक हो जो कि महिलाओं से संबंधित हो, जो महिलाओं को इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है, तो उस बुक का हम पब्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। यस का मतलब होता है किसी भी स्लाइड्स का, अगर किसी भी स्लाइड में अगर इस प्रकार की चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रही है वुमेन के लिए, तो वो स्लाइड नहीं दिखाई जाएगी। यफ का मतलब होता है साथियों फिल्म और फिगर की हम बात करते हैं कि कौन सी फिल्म होती है और कौन सी फिगर होती है। अगर महिलाओं के रिलेटेड नहीं है, अगर वो महिलाओं को इंडिसेंट कर रहा है, अगर उनकी आउटरेजिंग हर मोडेस्टी कर रहा है, तो हम ये भी चीज़ नहीं दिखाएंगे, न फिल्म दिखाएंगे न फिगर दिखाएंगे। अब टू का मतलब क्या होता है साथियों, अब टू को ऐसे ही आप रहने दीजिए। यहाँ पे आपका एक शॉर्ट बन जा रहा है। बीएसएफ के 2 मेंबर थे, प्लाटून, ये पी का मतलब होता है साथियों प्लाटून। अब पी प्लाटून नंबर 4, अब यहाँ पे P4 आपको दिख रहा है, BSF2 दिख रहा है, साथ साथ में यहाँ पे P आपको दिख रहा है, P और 4। तो इस तरह से आप शॉर्टकट याद कर सकते हैं। बीएसएफ के 2 जवान थे और वो प्लाटून नंबर 4 से बिलोंग करते थे। अब P4 का मतलब क्या होता है साथियों, ये आपके लिए ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है कि P4 में क्या क्या आता है। जब हम P4 की बात करते हैं तो पहला आता है पेपर, सेकंड आ जाता है पैम्पलेट आ जाता है, जो थर्ड पी आ जाता है साथियों वो हमारा पेंटिंग आ जाता है, और जो फोर्थ पी आ जाता है साथियों वो फोटोग्राफ्स आ जाता है। तो इन 4 पीस के बारे में बात किया जा रहा है। अगर किसी भी प्रकार से पेपर के माध्यम से कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, नहीं किया जा सकता है। पंपलेट के माध्यम से किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। पेंटिंग के माध्यम से कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, नहीं किया जा सकता है। फोटोग्राफ्स के माध्यम से कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, नहीं किया जा सकता है। इतना तो आप लोगों ने समझ लिया है कि बीएसएफ के 2 जवान थे और प्लाटून नंबर 4 से बिलोंग करते थे। ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक हो गया और इन्हीं सभी चीज़ों को आपने आंसर में फ्रेम करना है। अभी जब मैं आंसर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा साथियों, तो आप ऑब्जर्व करेंगे यही सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक है। और पहले तो आपने BSF
2 और P4 को आपने देख लिया, ये तो आपने शॉर्टकट ट्रिक देख लिया। अब इसी के बाद एक और शॉर्टकट ट्रिक आता है साथियों, DRW और AP, ये दो ठो शॉर्ट ट्रिक और सीख लीजिए, आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। डी का मतलब होता है साथियों ड्राइंग, किसी भी प्रकार के अगर ड्राइंग के माध्यम से हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये नहीं किया जा सकता है। आर का मतलब होता है साथियों रिप्रेजेंटेशन, अगर किसी भी प्रकार का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, नहीं किया जा सकता है। डब्ल्यू का मतलब होता है साथियों राइटिंग, अगर किसी भी राइटिंग के माध्यम से हम किसी भी चीज़ का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो नहीं कर सकते हैं। और ए का मतलब होता है साथियों एडवर्टाइजमेंट, और पी का मतलब होता है पब्लिकेशन, ना हम किसी ऐसे चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ना किसी ऐसे चीज़ का पब्लिकेशन करेंगे जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकता है महिलाओं के लिए। तो ये साथियों आपके लिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक था। अब इसी शॉर्ट ट्रिक से आप पूरा का पूरा अपना द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 को डिकोड कर सकते हैं। देखिए कैसे आप डिकोड कर सकते हैं साथियों, 1 मिनट का अबे मौका दीजिए मुझे, मैं आपको पूरा डिकोड करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ BSF के 2 जवान थे, BSF के 2 जवान थे, प्लाटून नंबर 4 से बिलोंग कर रहे थे। उन्होंने क्या बनाया साथियों, उन्होंने एक ड्राइंग बनाया, DRW बनाया, और ड्राइंग बनाते उन्होंने ऐसा उनका ड्राइंग बनाया कि उनको लगा कि ये तो एप्पी ढिल्लो का गाना हो गया। तो आप यहाँ से इसको लर्न कर सकते हैं। आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन पूरा 10 सेक्शन में डिवाइड किया गया, और पूरे के पूरे सेक्शन को मैंने यहाँ पर खोल करके रख दिया है। अब हम बात करते हैं, तो बी का मतलब होता है साथियों बुक होता है, स्लाइड होता है, फिल्म और फिगर होता है। 2 उसी तरह रहने दीजिएगा। P4 का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पेपर, पंपलेट, पेंटिंग और फोटोग्राफ्स के बारे में बात करता है। D का मतलब होता है ड्राइंग, A का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, और W का मतलब होता है राइटिंग, A का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट जो कि सेक्शन नंबर 3 से हमारा डील करता है एडवर्टाइजमेंट, और P का मतलब होता है साथियों पब्लिकेशन जो कि सेक्शन नंबर हमारा 4 से डील करता है। तो ये बैकग्राउंड थी, इस बैकग्राउंड के साथ अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका प्रिपरेशन बेहतर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करिए, कर रहा है एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पावर टू इंटर एंड सर्च प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। अब कहाँ पे कौन इंटर कर सकता है, किसके पास वो अथॉरिटी होता है जो क्या कर सकता है, इंटर कर सकता है और किसी भी चीज़ की जांच कर सकता है, किसी भी चीज़ को चेक कर सकता है। तो साथियों अगर इंटर करने की हम बात करते हैं, सर्च और सीजर करने की हम बात करते हैं, तो वो पावर गजटेड ऑफिसर के पास होता है, और वही गजटेड ऑफिसर जाएगा और वहाँ पे किसी भी चीज़ को क्या करेगा, सर्च कर सकता है और सीज कर सकता है। इसी के पावर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, और यही क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट है। साथियों देखिए, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट्स imparts multitudes of power over the officers and government to prevent such offenses। इस ऑफेंसेस को रोकने के लिए, किस ऑफेंसेस को, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, जो गजटेड ऑफिसर होते हैं उनको गवर्नमेंट पावर देती है कि आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। किस चीज़ के बारे में आप रोक सकते हैं, तो किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट को लेकर के, किसी भी प्रकार के पब्लिसिटी को लेकर के, किसी भी प्रकार के ड्राइंग को, रिप्रेजेंटेशन को, राइटिंग को, पैम्पलेट्स को, पेंटिंग को, फोटोग्राफ्स को, बुक्स को, स्लाइड्स को, इन सभी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, प्रोहिबिट्स करते हैं। अगर लगता है कि वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है महिला का, तो ये सारी बातें बता दिया। एज पर सेक्शन 5 ये कहाँ बताया गया साथियों, तो एज पर सेक्शन 5 आप जब देखेंगे तो वहाँ पे इन सभी पावर्स के बारे में बताया जा रहा है। पावर क्या है, पावर टू इंटर एंड सर्च के बारे में हमको सेक्शन नंबर 5 डील करता है। कह रहा है एज पर सेक्शन 5 ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट द गजटेड ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। किसके द्वारा ये होते हैं साथियों, तो गजटेड ऑफिसर जो होते हैं ये ऑथोराइज्ड होते हैं किसके द्वारा, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, में विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ एरिया, अपने लोकल लिमिट्स ऑफ एरिया में क्या होते हैं, ये ऑथोराइज्ड होते हैं और अपने स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको क्या किया जाता है, इस गजटेड ऑफिसर को एम्प्लॉयड में लगाया जाता है। अब ये क्या कर सकते हैं साथियों, ये सर्च कर सकते हैं, ये इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद क्या कर सकते हैं, ये सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद ये क्या कर सकते हैं, उसको सीज भी कर सकते हैं। देखिए सर्च में क्या कैसे कर सकते हैं, सर्च में क्या करेंगे, इंटर करेंगे एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम। जो भी रीजनेबल टाइम की बात की जा रही है, अनरीजनेबल की नहीं, रीजनेबल टाइम की बात की जा रही है साथियों। रीजनेबल टाइम में ये क्या करेंगे, सर्च करेंगे विथ सच असिस्टेंस एज द कंसीडर्ड नेसेसरी। उनको लगेगा कि ये रीजनेबल टाइम है तो उसी टाइम में क्या करेंगे, वो सर्च करेंगे। एंड एनी प्लेस इन विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव, और रीज़न टू बिलीव अगर उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ की होने की संभावना है, किस चीज़ की,
पैम्पलेट्स की, पेंटिंग की, फोटोग्राफ्स की, एडवर्टाइजमेंट की, रिप्रेजेंटेशन की, राइटिंग की, किसी भी प्रकार के ड्राइंग की, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर उनको रीज़न टू बिलीव हो जाता है। साथियों, अगर मैं आपसे बात करूं कि रीजन टू बिलीव आपको कहां देखने के लिए मिलता है, तो आपको कहीं ना कहीं इंडियन पेनल कोड के अंदर सेक्शन नंबर 26 में रीजन टू बिलीव आपको देखने के लिए मिलता है। वही रीजन टू बिलीव की बात यहां पे किया जा रहा है। अगर कोई विश्वास करने का कारण है, तब गस्टेड ऑफिसर इंटर करेगा और यहां पे क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है दैट एन ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट हैज बीन और बीइंग कमिटेड, कि क्या इस प्रकार का एक्ट यहाँ पे कमिट तो नहीं ना किया जा रहा है, इसके बारे में गस्टेड ऑफिसर सर्च कर सकता है। बात करते हैं साथियों, अगर सर्च कर लेता है तो उसको इस प्रकार की ऑफेंसिव चीज़ें अगर मिल भी जाती है तो उसको क्या कर सकता है, वो सीज कर सकता है। सीज एनी एडवर्टाइजमेंट, मैंने एडवर्टाइजमेंट का बार बार नाम लिया जो कि सेक्शन नंबर 3 में आपके डिफाइन किया गया है। और एनी बुक्स की बात की जा रही है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। बीएसएफ के 2 जवान थे, प्लाटून नंबर 4 से बिलोंग करते थे, उन्होंने एक ड्राइंग बनाया, ड्राइंग बना करके उन्होंने एक गाना सुना एपी ढिल्लो साहब का। किसी भी पैम्पलेट को वो सीज कर सकते हैं, किसी भी पेपर को, किसी भी स्लाइड्स को, फिल्म को, राइटिंग को, ड्राइंग को, पेंटिंग को, फोटोग्राफ्स को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर को, विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव कॉन्ट्रावेंसेज एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर वो प्रोवेन जो भी ये बात बताया जा रहा है, अगर किसी भी प्रकार से ये कॉन्ट्रावेंसेस करता है किसको, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 को, अगर ये सारी चीज़ें पैम्पलेट्स, प्रोहिबिशन, पैम्पलेट्स, पेपर, स्लाइड्स, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, अगर ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं कॉन्ट्रावेंस करता है तो इस चीज़ को क्या किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है। किसके द्वारा, तो जो गजेटेड ऑफिसर होंगे साथियों, उन्हीं गजेटेड ऑफिसर के द्वारा इस चीज़ को सीज किया जा सकता है। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन किस प्रकार से किया जाएगा, उसी एग्जामिनेशन को यहाँ पे देखिए। एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, और क्या कर सकते हैं, सीज करने के बाद वो किसी भी रिकॉर्ड को एग्जामिन कर सकते हैं। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट फाउंड इन द प्लेस, अगर उस जगह पे किसी भी प्रकार का कोई भी मटेरियल फाउंड किया जा रहा है, उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, वो एग्जामिन भी कर सकते हैं एंड सीज कर सकते हैं। द सेम इफ ही हैज़ रीजन टू बिलीव, अगर उनको रीजन टू बिलीव वहाँ पे लग रहा है। बार बार रीजन टू बिलीव आपको वर्ड देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये उसी से डील कर रहा है। किससे, आईपीसी के सेक्शन नंबर 26 से। जब आप 26 खोलेंगे तो वहाँ पे रीजन टू बिलीव का आपको डेफिनेशन देगा, और रीजन टू बिलीव का पे डेफिनेशन वही होगा जो यहाँ पे है, दैट इट में फर्निश एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। वहाँ पे एक कमीशन हमको जो ऑफेंस का जो रीजनेबल ग्राउंड है वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। दिस सेक्शन डज नॉट परमिट एनी सच गजेटेड ऑफिसर, और साथ साथ ये भी कंडीशन बताया गया है कि ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन नंबर 5 है आपको दिया गया है, गजेटेड ऑफिसर साहब, ये डू नॉट परमिट एनी गजेटेड ऑफिसर टू इंटर अ प्राइवेट रेसिडेंस विदाउट अ वारंट। किसी भी के भी प्राइवेट घर में आप जा करके रीजन टू बिलीव होने के बावजूद भी आप क्या कर सकते हैं, किसी प्राइवेट घर में आप जा करके नहीं सर्च कर सकते हैं। कब तक नहीं सर्च कर सकते हैं, जब तक आपके हाथ में वारंट नहीं है, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो मैं लेकर के आया था आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से ऑब्जर्व किया। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन है हमारा द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 से। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आंसर देखते हैं। इन डेवलपिंग नेशंस लाइक आवर्स द प्रोविजंस एंड ऑब्सैनिटीज आर कंटेंट अंडर सेक्शन 292, 293 एंड 294 ऑफ आईपीसी। ये हमको सेक्शंस कहाँ देखने के लिए मिलते हैं साथियों, हम इसको पढ़ रहे हैं किसके साथ, आईपीसी के साथ, क्योंकि हमको वहीं पे 292, 293, 294 में यहीं पे सारे चीज़ों को हमको देखने के लिए मिलता है, और साथ साथ हमको हिकलिन टेस्ट भी कहीं ना कहीं इन्हीं सभी सेक्शन में देखने के लिए मिलता है। तो उसी की ये बात कर रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप्स के बारे में। दिस प्रोविजन, दिस इज अ ग्रोइंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन और रेफरेंसेस टू द वुमेन इन publications, particularly advertisement degrading women and outraging her modesties की बात कर रहा है। ये जो सेक्शंस का जो मैंने जिक्र किया है, किस सेक्शन का, 292, 293, 294, ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये ऑब्सैनिटीज़ के बारे में बात करता है। और ये डिफाइन कहाँ किया गया है साथियों, तो ये हमारे इंडियन पेनल कोड 1816 में हमको ये डिफाइन किया गया है, और कह रहा है कि ये जो प्रोविज़न है ये क्या करता है, ये डिग्रेडिंग की बात करता है। किसके डिग्रेडिंग की बात करता है साथियों, तो वुमेन के, किसके डिग्रेडिंग के, वुमेन के, और किसके आउटरेजिंग के, तो आउटरेजिंग हर मोडेस्टी। किसकी मोडेस्टी आउटरेज की जा सकती है, तो जाहिर सी बात है महिला की ही मोडेस्टी आउटरेजिंग की जा सकती है। और इससे रिलेटेड आप प्रोविज़न अगर देखना चाहेंगे तो 354 आप देख सकते हैं।
वहाँ पे एक केस लॉ भी आया था, आप चाहेंगे तो उस केस लॉ को भी यहाँ पे आउटरेजिंग और मोडेस्टी से कोट कर सकते हैं। रूपल देवल बजाज वर्सेस केपीएस गिल्स का मामला है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर शॉर्ट हो रहा है तो आप वो चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं। आगे देखिए, इवन इफ देयर इज नो स्पेसिफिक इंटेंशन, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं है दिस एडवर्टाइजमेंट का, इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में, पब्लिकेशंस के बारे में, एंड सो ऑन वी हैव डिप्रेविंग द करप्शन इफेक्ट्स के बारे में बात करता है। देखिए आगे कर रहा है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हैज बीन डिफाइंड टू मीन द डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ द वुमेन। उसमें क्या किया जा रहा है, फिगर दिखाया जा रहा है, किसके फिगर्स को, वुमेन्स के फिगर्स को दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से वुमेन्स को फिगर को दिखाया जा रहा है, जैसे क्या हो रहा है, उसके इंटेंशन को, उसके रिप्रेजेंटेशन को क्या लग रहा है, धब्बा लग रहा है, तो इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जा सकता। हर फॉर्म ऑफ बॉडी और एनी पार्ट, अगर उसके किसी भी फॉर्म ऑफ बॉडी को दिखाया जा रहा है, किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, किसी भी बुक में, किसी भी फिगर में, किसी भी पब्लिकेशन में, किसी भी स्लाइड्स में, तो ये नहीं दिखाया जा सकता। और एनी पार्ट देयर ऑफ इन सच एनी वे, किसी भी वे में वो दिखाया जा रहा है तो ये मंजूर नहीं है। किस एक्ट के अकॉर्डिंग, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के अकॉर्डिंग। आगे देखिए साथियों, हैव द इफेक्ट ऑफ बीइंग इंडिसेंट और डेरोगेटरी टू द डेरोगेशन ऑफ वुमेन, जो कि डेरोगेट कर रहा है किसको, वुमेन को अगर डेरोगेट कर रहा है इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन, तो हम इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को शो नहीं करेंगे। सेकंड बात करता है, इट इज प्रपोज्ड टू बी प्रोहिबिटेड ऑल एडवर्टाइजमेंट, ये क्या कर सकता है, ये प्रोहिबिट्स कर सकता है हर प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को, हर प्रकार के पब्लिकेशन को। अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो आप यहाँ पे रेफर करके सेक्शन नंबर 3 भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और पब्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे रेफर करके सेक्शन नंबर 4 भी आप मेंशन कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। विच कंटेंट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जो कि क्या करता है, ये एडवर्टाइजमेंट, ये पब्लिकेशन कंटेन करता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को, इफ़ एनी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बुक के फॉर्म हो, चाहे वो स्लाइड के फॉर्म हो, फिगर के फॉर्म हो, पेपर, पैम्पलेट, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, राइटिंग, रिप्रेजेंटेशन, किसी भी फॉर्म में वो हो तो उसको क्या किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करता है, इट हैज़ आल्सो बीन प्रपोज्ड टू प्रोहिबिट, इसको भी प्रोहिबिट्स किया जा सकता है, किसको, ना आप सेलिंग करेंगे जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन टाइप का है, ना उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना किसी प्रकार से सर्कुलेशन करेंगे, किसका, किसी भी बुक का, किसी भी पैम्पलेट्स का, किसी भी पेंटिंग का, किसी भी फोटोग्राफ्स का। जो हमने P4 बताया था उसी P4 की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक, आगे देखिए, ऑफेंस अंडर दिस एक्ट मेड पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म एक्सटेंडिंग टू द 2 ईयर्स। यहाँ पे क्या दिया है, उसके पनिशमेंट को भी यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, 2 ईयर के पनिशमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, और कह रहा है एक्सटेंडिंग टू द 2 ईयर एंड फाइन एक्सटेंडिंग टू द 2000 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। अगर फर्स्ट कन्विक्शन की बात है तो यहाँ पे 2000 रुपीज़ भी दिया जा सकता है आपको पनिशमेंट। अगर आप सेकेंड टाइम करते हैं, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विल अट्रैक्ट ए हायर पनिशमेंट, आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे इम्पोज्ड किया जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों ने देख लिया और ऑब्जर्व कर लिया। साथियों, यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट भी आया था, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई थी कि ये जो भी चीज़ आप दिखा रहे हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दिखाना गलत नहीं है। अगर इस प्रकार से अगर देखा जाए कि हर एक चीज़ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं के लिए, तो हमारा जो समाज का जो विकास है वो विकास कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे कि हम अवेयरनेस से रिलेटेड अगर किसी भी एडवर्टाइजमेंट को दिखाना चाहते हैं, अगर सरकार को लगता है कि नहीं ये एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहिए, तो वो एडवर्टाइजमेंट को क्या किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, लेकिन किस हद में रहते हुए कि वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन न करे। इन सभी चीज़ों के बारे में बताया है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपने समाज को भी, हमें अपने देश को भी विकास करना है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय भी दिया गया। जैसे कि मैं आपके एग्जाम्पल के लिए बता देना चाहता हूँ, जैसे कि इसी में बताया जा रहा है कि फिल्म को आप नहीं दिखाएंगे, किसी भी फिगर को नहीं दिखाएंगे, पेपर को नहीं दिखाएंगे, पैम्पलेट्स को नहीं दिखाएंगे। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया था कि आप जो भी मेजर्स के तौर पे कोई भी चीज़ अगर है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आप उसको दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि आप कॉन्डम रिलेटेड जो भी ऐड हैं इस पर आप बैन नहीं लगा सकते हैं। इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये किस चीज़ के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए है। आप बिकिनी रिलेटेड एड्स को आप नहीं बैन लगा सकते हैं, क्योंकि ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा, अगर हर एक चीज़ को इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन मान लिया जाएगा तो समाज का हमारे विकास क्या होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कही गई है। जो भी मॉडर्न होती हैं
इनके द्वारा किसी भी कंपनी के द्वारा अगर मॉडर्न किया जा रहा है, उनके द्वारा मॉडल के रूप में कार्य किया जा रहा है, तो इसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कही गई है, ये मेरे शब्द नहीं है साथियों। अब आगे देखिए नेक्स्ट बात क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कर रहा है नेचर ऑफ ऑफेंसेज एंड एक्सप्लेन द पेनाल्टीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप गुड फेथ में कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो इंटेंशन है, जो आपका नॉलेज है, अगर वो बैड फेथ है तब आपके ऊपर पनिशमेंट इंपोज किया जाएगा और उसके लिए पेनाल्टीज भी अच्छी तगड़ी रखी गई है। कहाँ पे? द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर। अब देखिए इसके आंसर को, सेक्शन 8 ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट्स इम्प्लाई दैट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट इज बेलेबल। इसमें जो भी मामला होते हैं जो कि सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है, ये कैसे मामले होते हैं साथियों? तो ये मामले जो भी होते हैं ये बेलेबल नेचर के होते हैं। इनके अगर हम नेचर की बात करते हैं तो इनका जो नेचर होता है साथियों वो बेलेबल नेचर का होता है। लेकिन आगे देखिए क्या कर रहा है, कॉग्निजेबल डिस्पाइट्स द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से प्रोविजंस भी इस पे क्या होते हैं? अप्लाई होते हैं। अब आगे देखिए, ऑफेंसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस एक्ट विल बी पनिशेबल। अगर इस प्रकार के इस एक्ट में अगर आपको पाया जाता है तो किस प्रकार का पनिशेबल दिया जाता है? देखिए, ऑन अ फर्स्ट कन्विक्शन द ऑफेंडर शैल गेट कन्विक्टेड फॉर अ टर्म दैट में एक्सटेंड 2 ईयर। 2 ईयर की सजा के बारे में बात कर रहा है एंड फाइन के बारे में बात कर रहा है, दैट में बी एक्सटेंड टू द 2000 रुपीज़ के बारे में बात कर रहा है। अगर फाइन की हम बात करते हैं, पहली बार करता है तो इतना सा आपको मिलेगा, सेकेंड बार करेंगे ऑन अ सब्सिक्वेंट और सेकेंड कन्विक्शन द ऑफेंडर विल गेट इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म मिनिमम 6 मंथ। यहाँ पे कितने पनिशमेंट की बात करता है? मिनिमम 6 मंथ के पनिशमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। विच में बी एक्सटेंड टू द 5 ईयर, कहाँ तक जा सकता है वो? एक्सटेंड करके 5 ईयर। एंड फाइन मिनिमम 10,000 विच में बी एक्सटेंड टू द 1 लाख रुपये तक यहाँ पे फाइन भी बढ़ सकता है। तो साथियों यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया जो भी आंसर बन सकते थे किससे? द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट से। उन सभी आंसर को मैंने आपके सामने फ्रेम किया, साथ साथ मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पे कोट करने का कोशिश किया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो भी चीज़ आप अगर गुड फेथ में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, समाज को जागरूक करने के लिए आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसका इंटेंशन क्या होना चाहिए? समाज के दृष्टिकोण में सबके लिए होना चाहिए, बैड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर बैड इंटेंशन के साथ आप कर रहे हैं तो जो लास्ट में मैंने पनिशमेंट बताया वो पनिशमेंट आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। साथ में लास्ट में मैं आपको एक बार और शॉर्ट ट्रिक आपको याद कराना चाहूँगा। अगर शॉर्ट ट्रिक आपको लर्न रहेगा साथियों तो आप कभी भी एग्जामिनेशन में आप इसमें नंबर कटा करके नहीं आएंगे। देखिए, बीएसएफ के 2 जवान थे, प्लाटून नंबर 4 से बिलोंग करते थे। उन्होंने एक ड्राइंग बनाया, DRW, उन्होंने एक ड्राइंग बनाया। ड्राइंग बनाते उन्होंने क्या किया? एक गाना गाया, AP ढिल्लो साहब का एक गाना गाया। बी का मतलब होता है बुक्स की बात करता है, यस का मतलब स्लाइड की बात करता है, एफ का मतलब फिल्म और फिगर की बात करता है, P4 का मतलब होता है पेपर, पैम्पलेट, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, डी का मतलब होता है ड्राइंग, आर का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग, ए का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट जो कि सेक्शन नंबर 3 में डिफाइन किया गया, और पी का मतलब होता है पब्लिकेशन जो कि सेक्शन नंबर 4 में डिफाइन किया गया। 5 में मैंने आपको बता ही दिया कि गजेटेड ऑफिसर के पास पावर होता है, सर्च एंड सीजर कर सकता है, और सेक्शन 8 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें बताया गया है पनिशमेंट पेनाल्टीज के बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था साथियों वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने गुड फेथ में आपको देने के लिए यहाँ पे मैं आया था, वो सारा इंफॉर्मेशन मैंने आप तक शेयर किया। अगर मेरी बातों से अगर आपको कुछ बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे फॉरगिव करिएगा, और साथियों आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर इस तरह के सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो साथियों आप मुझे पॉजिटिवली मोटिवेट करिएगा, मैं इस तरह के और भी आंसर आपके लिए माइनर लॉ से फ्रेम करके लाऊंगा। थैंक यू साथियों वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू।